सम्मानित धर्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बंधुओं, कल मैंने बताने का प्रयास किया था ये मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए शील संपन्न कैसे होता है, शीलों की व्याख्या करने की कोशिश की थी। आज मेरा विषय है कि अगर मनुष्य शील संपन्न नहीं हो रहा है, अगर मनुष्य शीलों का अनुपालन नहीं कर रहा है, अपने जीवन का शील को आधार नहीं बना रहा है, तब मनुष्य के जीवन पर दुश्शीलता का प्रभाव क्या होता है। अगर मनुष्य शीलवान नहीं है, मनुष्य दुश्शील है, तो इस दुश्शीलता का क्या प्रभाव होगा उसके जीवन पर। इस संबंध में तथागत क्या कहते हैं ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बंधुओं, जहां तथागत शील को अपने धर्म का आधार निरूपित कर रहे हैं, वहीं उन्होंने मनुष्य को शील के दुष्परिणामों से भी मनुष्य को सावधान किया है। तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य यह नहीं जानता है कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है, वह जन्मांध लोगों की तरह जीवन भर अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहते। जीवन की अंतिम सांस तक सुख क्या है उसके यथार्थ को नहीं समझ सकते। मैं पीछे बता चुका हूं कि शील क्या है, शीलवान व्यक्ति कैसे होता है। जो सदाचारी होता है, जो अच्छे कर्म करने वाला होता है, वही व्यक्ति शीलवान कहलाता है। इसका अर्थ भली बात समझ आ गया होगा। जिन कर्मों के करने से मनुष्य चरित्रवान बनता है, शीलवान बनता है, वही कर्म अच्छे और बुरे कहलाते हैं। ये मैंने पिछली व्याख्या में बताया था। बंधुओं, अभी मैंने कहा कि जो ये नहीं समझता है कि दुश्शील क्या होता है, दुश्शीलता क्या होती है और सुशीलता क्या होती है, शीलवान क्या कहलाता है, वो अंधे व्यक्ति की तरह जीवन भर भटकता रहता है। तथागत ने इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए मध्यम निकाय के मागंधीय सूत्र में एक बड़ा कारुणिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो हमारे दिल को छूने वाला उदाहरण। तथागत कहते हैं शीलहीन व्यक्ति होते हैं। विषय यह है कि शीलहीनता का दुष्परिणाम क्या होता है। तो इस सूत्र में तथागत बताते हैं कि जो शीलहीन व्यक्ति होते हैं, जो दुश्शील व्यक्ति होते हैं, वो जैसे अंधा आदमी होता है, जो जन्मांध होता है। अंधा भी है लेकिन जन्मांध भी है। अंधे में और जन्मांध में अंतर है कि अंधा बीच में हुआ तो उसे कुछ जानकारी हो जाएगी, लेकिन जन्मांध को कोई जानकारी नहीं होती। इसी तरीके से जो शील और दुश्शीलता को नहीं जानता है, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो तथागत कहते हैं कि जो जन्मांध है उसको कोई व्यक्ति कहता है कि सूरदास, सफेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तुम गंदे कपड़े पहने हो। तो वो कहता है कि आप हमें सफेद कपड़े पहना दो। तो जो आंखों वाला व्यक्ति है वो गंदे कपड़े उसको पहना देता है और कहता है कि यही है सफेद कपड़े और तुमने पहन लिए तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब बंधुओं, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। अंधा, जो जन्मांध व्यक्ति है, उसे सफेद का और गंदे कपड़े का कोई एहसास नहीं है, और जो पहनाने वाला है वो उसको सही ज्ञान नहीं दे रहा है, सही कारण नहीं बता रहा है कि हम तेरा परिहास कर रहे हैं।
पहन लेता है और दूसरों को बताता है कि हम आज बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। बंधुओं, दूसरे लोग जो जानते हैं कि सफेद कपड़े क्या होता है, क्या होते हैं और गंदे कपड़े क्या होते हैं, वो उसका परिहास कर रहे हैं, नहीं उसे मालूम है। तथागत कहते हैं इसी तरीके से जो दुष्शील लोग होते हैं, जो गलत आचरण पर चलते हैं, और जो तथागत ने जो सील बताए हैं, उनको जानबूझ के या ना समझी के कारण जैसे भी हो, वो मिथ्या दृष्टि में फंस करके, बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। जिसे आज के परिवेश में, आज के अनंत काल से दुनिया नित्य की अब मिथ्या दृष्टि में फंसी हुई है और जन्मांध की तरह जो दुख है, जिन कामों से दुख उत्पन्न होता है, जिन कामों से दुख उत्पन्न होता है, मानव दुखी होता है, नित्यवादियों के बताने से ये भोले भाले लोग उस नित्य को ही, उस नित्य मार्ग को ही सुख का मार्ग मान करके जन्मांध की तरह अनुकरण करने में लगे। भला ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति हो सकेगी? बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जन्मांध की जो तथागत ने यहां पर स्थिति का, जन्मांध की स्थिति का जो उल्लेख करके मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है, दिल को ये कपा देने वाला उदाहरण है। उनके इस उदाहरण से मैं नहीं समझता हूं कि लोग असली सुख क्या है, नकली सुख क्या है, इस उदाहरण को सुन करके फिर जन्मांध जैसे बने रहना चाहेंगे। और अगर बने रहते हैं तो यह कहना गलत ना होगा कि हम मिथ्या दृष्टि के कारण ही दुनिया का मानव अनंत काल से बुद्धि की सम्यक दृष्टि को न समझने के कारण नित्यवादियों की मिथ्या दृष्टि में उलझा हुआ है। कुशल कर्म क्या है, अकुशल कर्म क्या है, असली सुख देने वाले कर्म कौन है और नकली सुख या मिथ्या सुख देने वाला सुख कौन है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिथ्या दृष्टि में फंस करके दुख भोग रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता है कि मनुष्य तथागत के मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, अंधकार या उजेला, अंधकार क्या है, उजेला क्या है, इसी तरीके से ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का यही आशय है। मैं करीब करीब प्रत्येक व्याख्या में प्रकाश और अंधकार की बात करता हूं। तथागत का इस धम्म को जानने समझने का यही उद्देश्य था कि मानव सुखी हो, और सुखी जब ही होगा जब उसकी सम्यक दृष्टि होगी, शीलवान जब ही होगा, दुष्शीलों से जब ही उसको मुक्ति पा पाएगा
जब वो शील और दुशीलता के अंतर को भली बात समझ लेगा। इसके ही समान, इस उदाहरण के ही स्तर का दिल लहलाने वाला मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि गंभीर विषय है ये, और जनसाधारण विद्वान लोग भले ही इशारे से बात समझ लें, लेकिन तथागत का उद्देश्य अपने धम्म के प्रकाश को जनसाधारण तक ले जाने का था। तो जनसाधारण भी समझे, इसलिए तथागत ने एक ही तत्व को समझाने के लिए, एक बात को समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिए। मिलन प्रश्न में भी आप देखते हैं, भंते नाग सेन से राजा मिलंद कहते हैं, भंते और उदाहरण इसका दो, और उदाहरण इसका दो, और उदाहरण इसका दो। एक एक बात को समझने के लिए मिलिंद ने कई उदाहरण पूछे और भिक्खु नागसेन ने वो उदाहरण दिए। तो यही बात त्रिपिटक में भी समाहित है। बुद्ध ने भी इसी रास्ते को अपनाया था, जनसाधारण तक अपनी बात को ले जाने के लिए। यही उनका अभिप्राय था, एक बात को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करने का। तो बंधुओं, मैं दूसरे उदाहरण की बात कर रहा था कि तथागत ने एक कोढ़ी के उदाहरण को प्रस्तुत किया है। मध्यम निकाय में ही वह कहते हैं कि एक कोढ़ी है, वह जीवन भर से अपने पूर्व के जीवन में दुख उठाता चला आ रहा है घावों के कारण, और जैसे ही वो घाव उसके बंद होने की स्थिति में आते हैं, वैसे ही वो कोढ़ी अज्ञानता के कारण उसको नाखून से खुजला देता है। उसे ज्ञान नहीं है कि इसको हम खुजलाएंगे तो हम जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर ये ज्ञान उसको हो जाए तो संभवतः वो घाव बंद होने की स्थिति आने पर क्षण भर के सुख के लिए उसको न खुजलाए। तो तथागत कहते हैं कि जैसे ही उसको सुख प्राप्ति के लिए खुजली महसूस होती है, तो खुजली से सुख प्राप्ति होगी, और उस क्षण भर की सुख प्राप्ति के लिए खुजला देता है और घाव पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो तथागत कहना ये चाह रहे हैं कि ये मनुष्य इन कोढ़ियों की तरह क्षण भर के सुख के लिए जो इनके 5 काम गुण हैं, जिनके विषय बड़े आकर्षित हैं, उन विषयों में जो आनंद है, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनमें जो आनंद है, वो ही मनुष्य को दुख में ढकेलने वाला होता है। वो अज्ञानता के कारण मनुष्य इन इंद्रियों के 5 विषयों में जो आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए वो बुरे कर्मों में उलझा रहता है। अच्छे कर्म जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनसे जो सुख प्राप्ति होनी चाहिए वो बुद्धि के ज्ञान से ही हो सकती है। लेकिन मनुष्य मिथ्या दृष्टि में फंस करके जो क्षणिक सुख है इन इंद्रियों का, उस सुख की प्राप्ति के लिए कोढ़ी जैसा जिंदगी भर दुखी जीवन व्यतीत अनंत काल से करके चले आ रहे हैं। और आज भी तथागत ने 2500 वर्ष पहले यह रास्ता दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी दुखी लोग हैं। जो तथागत के इस मार्ग पर चल रहे हैं वो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और आगे भी जो तथागत के इस धर्म को समझेंगे, कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या होते हैं, इसको जो भली भांति जानकर और समझकर आत्मसात करेंगे वो भी सुखी रहेंगे। लेकिन जो ना समझी के कारण इनको नहीं समझ पा रहे हैं, बंधुओं, उनकी हालत कोढ़ियों जैसी ही हो। मैं आगे और इसको अच्छी भली भांति समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जो तथागत ने स्वयं भंते राहुल को उद्बोधन किया, मध्यम निकाय के ही अम्बल्टिक राहुलोवाद सूत्र में ये प्रकरण है। बंधुओं, तथागत इस सूत्र में भंते राहुल को समझाते हैं कि राहुल, दुनिया के व्यक्ति अज्ञानता के कारण बुरे कर्म करके ही क्या कभी सुख की अपेक्षा, कभी सुख की आशा करेगा? उत्तर नहीं करेगा। तथागत कहते हैं कि राहुल, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, उसे कोई भी पाप कर्म करने में संकोच नहीं होता है। ये एक वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर भाव छिपा हुआ है। तथागत कहना चाह रहे हैं कि एक तो वो होता है कि ना समझी में झूठ बोल रहा है। तथागत कह रहे हैं जो जानबूझ करके झूठ बोलता है। वो कहना चाहते हैं कि जो जानबूझ करके मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए हैं, जानबूझ करके नित्यवाद में फंसे हुए हैं, क्या वो कभी भी कोई भी बुरा कर्म करने में संकोच करेंगे? इसका आशय ये है। बुद्ध के इस धम्म को पूरी दुनिया समझ सकती है, लेकिन पूर्वाग्रही लोग जो नित्यवाद को ही कायम रखना चाहते हैं, वो जानबूझ करके इस मिथ्या दृष्टि को दुनिया पर थोपे हुए हैं। तो तथागत कहते हैं कि जो राहुल, जो झूठा जो जानबूझ करके बोलता है, वो किस बुरे कर्म को करने में संकोच करेगा? इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है कि नित्यवादी लोग, इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि कभी भी इनकी दृष्टि मानव कल्याण की हो सकती है? नहीं हो सकती। जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग, जो नित्यवाद की व्याख्या, नित्यवाद को यथार्थ मानने वाले हैं, नित्यवाद को सम्यक दृष्टि कहते हैं, जानबूझ करके बुद्ध के इस सिद्धांत के आधार पर उनसे कभी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो कभी भी कोई कल्याणकारी काम कर सकते। दुनिया उलझी हुई है। बंधुओं, तथागत कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तथागत राहुल को समझाते हैं, भंते राहुल को समझा रहे हैं कि राहुल, दर्पण किस लिए होता है। भंते राहुल कहते हैं, भंते, दर्पण देखने के लिए होता है। ऐसे ही राहुल, तथागत कहते हैं, ऐसे ही राहुल वो बता रहे हैं ये कि किस तरीके से मनुष्य को काम करना चाहिए, कैसे समझा जा सकता है कि क्या गलत काम है, क्या सही काम है। तो वो कह रहे हैं कि राहुल, दर्पण की ही तरह ऐसे ही मनुष्य को प्रत्येक काम सोचकर, समझकर, जानकर करना चाहिए। बंधुओं, उसे देखना चाहिए कि यह काम दूसरे के लिए पीड़ादायक तो नहीं है। जिस काम को हम कर रहे हैं वो कार्य हमारे लिए, स्वयं के लिए तो पीड़ादायक नहीं है। ऐसा विचार उसे कर लेना चाहिए। जो गलत काम है, बिना सोचा समझा हुआ काम है, वही कार्य तो मिथ्या हमारे लिए दुखदायक होता है और दूसरे के लिए भी दुखदायक होता है। तथागत कहते हैं कि जिस तरीके से हमें शरीर से, चाहे वो प्राणातिपाता हो, कोई भी काम हो, जितने भी काम हैं शरीर से करने वाले, वो कार्य अकुशल है, देख करके करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। इसी तरीके से वाणी के कर्म है, वाणी के कर्म भी सोच समझ कर करना चाहिए। हमें 4 प्रकार की वाणी तथागत ने बताई है। तथागत भंते राहुल को समझाते हैं कि वाणी भी हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। इसी तरीके से चित्त के जो काम है वो भी हमें अच्छी तरह से जानकर, सोचकर, समझकर करने चाहिए। बंधुओं, यही तीनों कर्म तो मनुष्य को अकुशल काम करने के लिए बाध्य करते हैं। कौन से 3 कर्म?
जो तथागत ने अभी भंते राहुल को बताए हैं। 3 काया के कर्म, 4 वाणी के कर्म और 3 चित्त के कर्म। पीछे मैंने इनकी बहुत व्याख्या की है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, हमें अगर अकुशल शीलों के, अकुशल कामों के दुष्परिणाम से बचना है तो हमें तथागत के दर्शन को, तथागत के सिद्धांत को भली भांति समझने की जरूरत है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। तथागत ने कहा है कि ये मिथ्या धारणा है कि जो बुरे कर्म हम जीवन में करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, इनको मरने के बाद भोगना पड़ता है। तथागत ने कहा है कि ये सभी कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, यहीं पर भोगने पड़ते हैं। अंगुत्तर निकाय के शील सूक्त में तथागत ने ये बात कही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। समझदार लोग भी भ्रम में पड़े हुए हैं कि मरने के बाद ही अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का काम शुरू होता है। लेकिन तथागत इस सूत्र के माध्यम से हमें अंधकार से उबारना चाह रहे हैं। हमें इस सूत्र के प्रमाण से ये बात मिलती है कि मरने के बाद कोई अच्छे बुरे का परिणाम नहीं भुगतता है। तथागत ने कहा है कि हमारा धर्म अकालिक है और सांदृष्टिक है। अकालिक का तात्पर्य है इसी शरीर से, इसी जीवन में तुरंत फायदा देने वाला, और दूसरा सांदृष्टिक है कि जो भी आप अच्छे बुरे कर्म करोगे वो इसी जीवन में और इसी शरीर से उनको भोगोगे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? बंधुओं, तथागत ने कहा है कि जो दुश्शील होता है उसे 5 कर्मों का भागीदार होना पड़ता है। ये 5 चीजें उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। ये 5 जो कर्म के दुष्परिणाम बताए हैं, पहला है वो प्रमादी हो जाता है, जीवन भर बदनामी उसे मिलती है। ये दुश्शील कर्मों के दुष्परिणाम है। ये जो विषय है आज का, ये है दुश्शीलता का दुष्परिणाम। तथागत कहते हैं कि ये 5 जो दुश्शीलता के परिणाम है, इनसे आदमी जीवन भर दुखी रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता है। पहला मैंने बताया प्रमादी हो जाता है। वो जब प्रमादी हो जाएगा अंधकार में हो जाता है। वो प्रमाद क्या करता है, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। प्रमादी आदमी कभी भी कुशल कर्म नहीं कर सकता है। उसकी हर जगह बदनामी होती है। जितने भी शीलवान लोग होते हैं, भले ही वो बुरे लोगों में सम्मान प्राप्त करे, लेकिन जो चरित्रवान लोग होते हैं, जो आचारवान लोग होते हैं, जो शीलवान लोग होते हैं, उनके बीच में दुश्शील आदमी कभी भी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता है। उसे जीवन भर बदनामी भोगनी ही पड़ेगी। जीवन भर उसे सर नीचा करके चलना पड़ेगा। यह है दुश्शीलता का परिणाम। कितनी व्यवहारिक बातें तथागत बता रहे हैं, और ये हम देख भी रहे हैं कि जो दुश्शील लोग होते हैं उन्हें पूरा जीवन ऐसी भुगतना पड़ता है।
दुनिया उनसे बेखबर हो जाती है। एक जैसे कि बुरे लोगों की स्थिति होती है, हम देखते हैं कि कहां पर पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए हैं, क्या खाने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कोई चिंता नहीं करता है। इसका भी उन्हें सामना करना पड़ता है। पांचवा है दुर्गति। इसी जीवन में उनकी दुर्गति होती है। अब दुर्गति में तो सब कुछ समाहित है। जब जो अंतिम सांस लेता है उस समय तक पूरा जीवन दुर्गति में ही निकलता है। बंधुओं, ये है दुष्शीलों का दुष्परिणाम। तो बंधुओं, ये शील का प्रकरण बहुत गंभीर प्रकरण है। अब मैं यहां पर विराम ले रहा हूं। कल मैं शील कितने प्रकार के होते हैं, तथागत ने वैसे शील एक ही प्रकार के बताए हैं, लेकिन जहां जैसा उनको मौका मिला या जैसे पात्र मिले उस जगह उनकी उतनी ही गंभीर उन्होंने व्याख्या की है। लेकिन आधार जो उन्होंने कहा है उसमें शील शब्द का ही प्रयोग किया है कि धम्म का आधार शील है। ये नहीं कहा कि ये शील है, ये शील है, ये शील। इसलिए शील एक ही है, लेकिन फिर भी चूंकि हम तथागत के धम्म को समझ रहे हैं तो उनकी हर व्याख्या में, उनके हर धर्म में कोई ना कोई गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। इसी प्रकार शीलों के प्रकारों में भी गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। तो कल मैं विस्तार से इनको बताऊंगा। इतनी ही बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।